तो आज हम मौजूद हैं गृह मंत्री और उप मुख्यमंत्री जो छत्तीसगढ़ के हैं, विजय शर्मा, उनके यहाँ पर। एक नक्सलियों का लेटर जारी हुआ है जिसमें उन्होंने शांति की वार्ता की है। तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस पूरी जो है विजय शर्मा की उसी मुद्दे पर होने वाली है और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो क्या कह रहे हैं, आइए आपको सुनाते हैं। उत्तर पश्चिम सब जोनल ब्यूरो, इस सब जोनल कमेटी के द्वारा जारी प्रेस नोट है जिसको इनके ब्यूरो जो है, जोनल ब्यूरो जो है, रूपेश इस नाम से जारी किया गया है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी इनके द्वारा। मैंने कहीं इसको थोड़ा पता भी किया तो ये ठीक है, उन्हीं लोगों के द्वारा जारी किया हुआ पत्र है, पहला। दूसरा ये है कि इसमें एक बात कही गई है जो मैं विशेष रूप से आप सभी के माध्यम से इस विषय को पहुंचाना भी चाहता हूं और आप लोगों के माध्यम से विषय पहुंचे भी हैं, क्योंकि जो लाइन मैंने हर बार कही वो लाइन इस पत्र में उल्लेखित है कि इस बस आंदोलन इसमें इन्होंने लिखा है, हम स्कूल, अस्पताल, आंगनबाड़ी, राशन दुकान आदि आदि लिखा है, इसका विरोध नहीं करते हैं, ऐसा इन्होंने लिखा है। तो यह लाइन जो बार बार विषय रखा गया सबके बीच में कि उन गांवों में 30 साल के बच्चे ने टीवी आज तक क्यों नहीं देखा, उन गांवों में आज तक स्कूल, अस्पताल, आंगनबाड़ी, बिजली, पानी, सड़क, मोबाइल के टावर, खेती के बीज, सिंचाई की सुविधाएं क्यों नहीं पहुंची, इन सारे विषयों को इसमें उल्लेखित किया गया है। ये महत्वपूर्ण है विषय। दूसरा मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि इन्होंने एक बात और कही है कि सरकार और माओवादियों के बीच में शांति वार्ता के लिए बनी समिति के साथियों से हम अपील कर रहे हैं कि इस प्रक्रिया को आगे लाएं, ऐसा इन्होंने लिखा है। तो ये कौन सी समिति है, ये कौन सी समिति है, स्पष्टता होनी चाहिए। हमने कोई, हमारे माननीय विष्णुदेव साय जी की सरकार का बड़ा स्पष्ट ये भाव है, न सरकार समिति बनाएगी न प्रतिनिधि नियुक्त करेगी, क्योंकि ऐसी सरकारों ने 100 बार किए हैं और असफल हुए हैं, और इसलिए बड़ी स्पष्टता है। बस्तर के गांव तक विकास के मार्ग प्रशस्त हों, इस पर सरकार प्रतिबद्ध है, दृढ़ता के साथ इस काम को किया ही जाएगा। और अब समिति कोई सरकार नहीं बनाएगी, सरकार किसी को प्रतिनिधि नियुक्त नहीं करेगी। सदन में भी मुझसे विपक्ष ने पूछा था तो वहां भी मैंने स्पष्टता की थी कि इसमें हम कोई समिति नहीं बनाएंगे, हम किसी को नहीं भेजेंगे। चर्चा करना है, सरकार तैयार है, आप जरूर भेजें, हम बात करने के लिए तैयार हैं और अच्छी रिहेबिलिटेशन पॉलिसी के साथ तैयार। तो आप जब बताएंगे तो उस पर बात हो जाएगी। तो इन्होंने लिखा है किसी समिति के संदर्भ में, तो वह समिति कौन है मेरी जानकारी में नहीं है। अगर ऐसी कोई समिति है तो मैं उनके सुरक्षा की पूरा आश्वासन देता हूं, आए बैठे चर्चा करें, पहली बात। और दूसरी महत्वपूर्ण बात जो मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, इन्हें इसको लिखने वालों ने कहा है कि हम ऊपर बात कर रहे हैं, उनसे बात करने में समय लगता है, ये है वो, 10 किस्म की बातें। मेरा विनम्र निवेदन है, माननीय अमित शाह जी ने बस्तर ओलंपिक में, वो वीडियो क्लिप आप ले लेना भैया, मुझसे उन्होंने कहा था कि मैं करबद्ध निवेदन करता हूं मुख्य धारा में आए। अभी बस्तर पंडुम में भी उन्होंने कहा कि मैं विनती करता हूं मुख्य धारा में आए। माननीय विष्णुदेव साय जी ने कई बार कहा है, निवेदन है, विनती है, मुख्य धारा में आए, गांव के विकास के मार्ग को प्रशस्त करें, गांव में रहने वाले लोगों को आजाद करें। मैंने तो बार बार निवेदन किया ही किया है ये कह करके कि आप मुख्य धारा में आए, पूर्ण सुरक्षा के साथ आए। हमारी नई रिहेबिलिटेशन पॉलिसी में, मैं फिर आपसे एक बात कहना, नई रिहेबिलिटेशन पॉलिसी में यह प्रावधान है, आपको मैंने भेजा हुआ है, इसका नोटिफिकेशन वाला कॉपी भेजा हुआ है, पीडीएफ। इसमें प्रावधान है कि कोई सरेंडर करेंगे, सरेंडर करके सरकार के साथ चलेंगे इस अभियान में, तो उनके खिलाफ जो प्रकरण है उस पर कार्यवाही नहीं की जाएगी और समय से उसको वापस भी लिया जाएगा। और अब जो पुराने प्रकरण वाले हैं, जिनके 5-5, 6-6 साल हो चुके हैं, अब कोई परेशानी नहीं है, सरकार के इस अभियान के साथ है, उनके प्रकरणों को वापस भी हम लेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी का इसमें स्पष्ट भाव है कि उन प्रकरणों को वापस लिया जाएगा, तो वापस लेने की प्रक्रिया पर भी हम आगे बढ़ेंगे।
इनसे भी मैं कहता हूं कि किसी और की प्रतीक्षा न करें। मेरा ये विनम्र निवेदन आप जरूर पहुंचा दें वहां तक। शुरू से ही मेरी पहली वीडियो से निकालकर आप देख लें, आज तक मैंने बार बार कहा है कि कोई एक व्यक्ति भी चर्चा को तैयार हो तो हम उनके साथ भी तैयार हैं। कोई बड़ी टीम, कोई बड़ा लीडर वुडर कोई मामला नहीं है। एक व्यक्ति कहता है कि भाई मुझे सरेंडर करना है, हम चर्चा करना चाहते हैं, हम तैयार हैं। दो व्यक्ति कहते हैं तो भी हम तैयार हैं। कोई छोटा समूह चर्चा के लिए कहते हैं तो भी हम तैयार हैं। कोई बड़ा समूह कहते हैं तो भी हम तैयार हैं। और विनती तो ऐसी है कि असम ने ऐसा प्रमाण प्रस्तुत किया हुआ है। अभी जब बस्तर ओलंपिक हो रहा था तो असम के बोडोलैंड के आंदोलन वाले जो आतंकवादी उस समय कहे गए, जिन्होंने 10,000 की संख्या में समर्पण किया, आज बीटीआर बोडोलैंड टेरिटरी रीजन वो वहां पर है, वो चला रहे हैं और उसमें वो विधायक है और आदि आदि बड़ी संस्थाओं में है, अपने लोगों की सेवा कर रहे हैं और अच्छी सेवा कर पा रहे हैं। उनका प्रतिमान लें। हम लोगों ने उनको भी बुलाया था बस्तर ओलंपिक में, गांव गांव घूम करके उन्होंने इस बात को कहा है। तो यह भी उस समय हुआ है। ऐसे ही प्रमाणों के साथ इतने विश्वसनीय माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, माननीय अमित शाह जी का आह्वान है, विष्णुदेव साय जी का मार्गदर्शन है और उन्होंने भी कहा है। और मैं व्यक्तिगत तौर पर भी इस बात को कहता हूं कि मैं हृदय से लगाकर, मैं सीने से लगाकर और पूरा लाइफ सेटल होते तक ये सरकार खड़ी रहेगी। 4 साल, अब 3.5-4 साल है सरकार के पास, लगभग 4 साल है सरकार के पास। 4 साल में सब कुछ ठीक हो जाएगा। मेरा विनम्र निवेदन है, शीघ्रता करें, बात करें, आगे बढ़े, रिहेबिलिट हो। और ये पत्र लिखने वाले जो भी हैं, रुपेश जी हैं और जो जिनका नाम है, जो भी सब जोनल इनकी कमेटी है, उत्तर पश्चिम सब जोनल कमेटी है, इनसे मैं कहता हूं किसी और की प्रतीक्षा ना करें। आपके हृदय में भाव है, आप आगे बढ़े और जिनसे बातचीत है उनको सूचना संपर्क करते हैं, उनसे भी बात कर लें। ये भी आगे बढ़े, अपनी बात करें, बात करके आप मुख्य धारा में आए। ये बंदूक छोड़ें, क्योंकि फिर आप बंदूक का जवाब चर्चा से नहीं होता है, फिर बंदूक से ही होता है। इसलिए विनम्रता है इस विषय पर और बहुत स्पष्टता के साथ इसकी ऑथेंटिसिटी भी पता की मैंने थोड़ी, तो ये ठीक है, पत्र ठीक है, उचित जगह से ही आया हुआ है। और इसलिए मैं इसका बिल्कुल, मैंने सोचा कि आपके माध्यम से इसका जवाब अवश्य आज दिया जाए। मैंने 2-3 महत्वपूर्ण बातें जो हृदय में थी, मन में थी, जो प्रावधानित है, मैंने आपके समक्ष रखी है। तो साफ तौर पर विजय शर्मा का कहना यह है कि नक्सलियों ने जो शांति की वार्ता की है और जो ये लेटर जारी हुआ है वो ऑथेंटिक जो है, वो उन्होंने बताया कि ये सही है और उन्होंने इसका स्वागत भी किया है। लेकिन उन्होंने साथ ही ये भी कहा है, जब तक सरेंडर नहीं करेंगे जो नक्सली हैं और अपनी एक कमेटी नहीं भेजेंगे और वार्ता आगे नहीं बढ़ेगी, तब तक शांति होना बस्तर में मुश्किल है। और उन्होंने इसके लिए नक्सलियों का से आह्वान किया है कि वो किसी भी अपने संगठन से जुड़े हुए लोगों के लिए 2-3 प्रतिनिधि भेजें और उनकी सुरक्षा की गारंटी जो है वो ले रहे हैं कि उनको किसी तरीके से परेशान नहीं किया जाएगा। तो फिलहाल जो वार्ता का माहौल बन रहा है, ये आगे किस तरीके से जाता है वो हमें देखना होगा कि क्या बस्तर में वाकई में शांति हो सकती है। नमस्कार।